हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग कैसे होंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज का टॉपिक है हम लोग का लॉस एंड प्रॉफिट, लाभ और हानि। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, एकदम विस्तारित रूप से समझेंगे इसको। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, आगे बहुत सी जानकारियाँ मिलेगी। तो यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन है, रमेश ने एक रेडियो 500 रुपये में 500 रुपीज़ में ख़रीदा और 550 रुपीज़ में बेच दिया। उसके लाभ अथवा हानि को निकालें। यानी कि एक रमेश है, उसने 500 का एक रेडियो ख़रीदा और 550 में बेच दिया। तो इसमें कहा है उसका लाभ और हानि निकालना है। तो लॉस या प्रॉफिट निकालना है, ये दोनों। तो इसमें हम हल करेंगे, लॉस और प्रॉफिट निकालना है इसका। तो यहाँ आप लिखेंगे CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। यहाँ आप लिखेंगे कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस cost price is equal to 500 रुपीज़ और विक्रय मूल्य यानी कि 550 में बेचा, सेलिंग प्राइस। यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस। हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं, SP लिख दे रहे हैं। सेलिंग प्राइस यहाँ पे 550 रुपीज़। यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 550 और कॉस्ट प्राइस है 500। तो यहाँ मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे लिखेंगे SP और CP यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस बड़ा है, तो SP और CP कॉस्ट प्राइस ये बड़ा है। अब यहाँ पे निकालेंगे लाभ यानी कि प्रॉफिट का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ P। प्रॉफिट का P इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस में से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस SP में से CP को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू ब्रैकेट में 550 माइनस, ये 550 क्या है, सेलिंग प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस क्या है 500। कॉस्ट प्राइस 500 है और सेलिंग प्राइस है 550। तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, थोड़ा सुपर करते हैं। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, एक ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे रुपीज़ हो जाएगा इज इक्वल टू। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अब इन दोनों को माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 50 रुपीज़। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 रुपीज़। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि CP कॉस्ट प्राइस 250 रुपीज़ है, 250 रुपीज़ और विक्रय मूल्य SP सेलिंग प्राइस 200 रुपीज़ है। तो हानि बताएं। अब मतलब कोई भी वस्तु है, जैसे ये पेन है, अब इसका मूल्य 250 रुपीज़ है। तो 250 रुपीज़ है इसका क्रय मूल्य, इसका विक्रय मूल्य है 200। तो इसका हानि क्या हुआ, कितना हानि हुआ, कितना लॉस हुआ, वो निकालेंगे इसमें। तो यहाँ पे होगा CP कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 250
रुपीज़ 250 रुपीज़ कॉमा सेलिंग प्राइस ESP इज इक्वल टू 200 रुपीज़। अब ये निकालना है, इसका हानि बताना है, लॉस बताना है कितना लॉस हुआ है। इसको करेंगे क्रय मूल्य यानी कि CP इज इक्वल टू CP। अब देखेंगे CP और SP कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाएगा। पिछले वाले में सेलिंग प्राइस बड़ा था और यहाँ मतलब कि बेचा था, और यहाँ पे खरीद रहा है तो यहाँ पे होगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस और हानि लॉस इज इक्वल टू CP माइनस ESP। तो यहाँ पे CP में से और ESP कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को, तो यहाँ पे होगा, अब लिखेंगे 250 माइनस 200 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 50 रुपया हुआ इसका लॉस, इसका 50 रुपया लॉस हो गया। तो ये हम लोग का आंसर हो गया 50। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग लॉस, लॉस। तो तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का। तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक आदमी ने 550 यानी कि 550 रुपीज़ की एक साइकिल खरीदी। वह साइकिल कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। यानी कि एक आदमी है, कोई भी एक व्यक्ति है जिसने 550 का एक साइकिल खरीदा है, और वह कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो, यानी कि प्रॉफिट हो। तो इसमें हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ प्रॉफिट निकालने के लिए होगा CP कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 550, खरीदा कितना है, खरीदा कितने में है 550 रुपये में खरीदा है, और इसमें निकालना है 10% निकालना है, तो 10% इसका निकालेंगे। यहाँ मैं प्रॉफिट का P लिखूँगा, प्रॉफिट का P, और यहाँ पे लिखूँगा 550 रुपीज़। ये तो 550 रुपीज़ का तो खरीदा है, तब इसमें 10% 500 रुपीज़ का 550 रुपीज़ का इसमें 10% निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 10% इज इक्वल टू 10% एंड और इज इक्वल टू 550 इंटू 10/100 और इज इक्वल टू, अब इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि इसमें से एक जीरो कट गया, यहाँ बचा अब ये है 10, यहाँ बचा 1, यहाँ भी जीरो है, तो यहाँ पे एक जीरो ये कट गया, बचा 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, फिर से 5 1 जा 5। तो इसका यहाँ पे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई इसको किया है, तो यहाँ पे आया है 55 रुपीज़, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो इसको हम लोग प्लस करेंगे, 550 प्लस 55 ब्रैकेट क्लोज रुपीज़। अब इसको हम लोग प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 605 रुपीज़
605 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे अगला है, अगला मतलब मेथड है, तो इसका दूसरा मेथड है। तो यहाँ पे दूसरा मेथड पे हम बता दे रहे हैं, यहाँ क्रय मूल्य है, यानी कि CP क्रय मूल्य और इज इक्वल टू 550 रुपीज़ कॉमा लाभ दर, यानी कि प्रॉफिट रेट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग PR प्रॉफिट रेट। तो दर का मतलब होता है रेट, तो यहाँ पे प्रॉफिट रेट इज इक्वल टू 10% और SP सेलिंग CP इंटू ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ, यानी कि प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट P फॉर प्रॉफिट, यहाँ पे हम समझेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट होगा लाभ दर प्रॉफिट P इंटू ब्रैकेट में 100 प्रॉफिट परसेंट ब्रैकेट क्लोज अपॉन 100 यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट को तो निकालना है प्रॉफिट, और उसके बाद से यहाँ पे प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब यहाँ पे करेंगे 550 इंटू ब्रैकेट में 100 प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज अपॉन कितना होगा, यहाँ पे होगा 100 इज इक्वल टू 550 इंटू 100 अपॉन 100। अब इसको हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 605 इज इक्वल टू 605। आंसर आया इसका आंसर। यहाँ इसमें भी वैसे ही सेम आ रहा है, ये मतलब अलग मेथड है इसको करने के लिए, सेकेंड मेथड है, यहाँ पे लिख देंगे सेकेंड। और इसका चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, एक घड़ी साज यानी कि वॉच सेलर, घड़ी साज को वॉच सेलर कहते हैं, एक घड़ी साज घड़ी को 575 रुपये में बेचकर 15% का लाभ कमाता है, घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। अब मतलब कि एक घड़ी है, अब एक घड़ी को बेचता है 575 रुपया में, अब 15% का लाभ पाता है। अब तो ये इसका क्रय मूल्य कितना हुआ, तो यहाँ पर हम लोग इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस पहले लिखेंगे, SP सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 575 रुपीज़ लाभ यानी कि प्रॉफिट P प्रॉफिट रेट लाभ दर इज इक्वल टू 15%, यानी कि यहाँ पे दिया है, ये मतलब कि ये बेच रहा है 575 रुपये में, ये बेच रहा है, सेलिंग प्राइस कर रहा है, और प्रॉफिट रेट कितना आ रहा है, इसका लाभ दर कितना आ रहा है, 15% इसका लाभ दर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस CP फिर से CPR लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस मूल्य पूछा है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू यहाँ पे
विक्रय मूल्य यानी कि एस पी इंटू 100 अपॉन 100 इंटू लाभ दर यानी कि PR प्रॉफिट रेट। अब ये हो यहाँ पे इसको कर, अब यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 575 इंटू 100 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस 15 इज इक्वल टू 575 इंटू 100 अपॉन 115। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 115 कैसे आ गया है। यहाँ पे 115 इस तरह से आया है कि 100 में 15 प्लस करेंगे तो 115 आएगा। तो पहले यहाँ प्लस करके एक एक मेथड करते हैं इसमें। तो यहाँ प्लस कर दिए 115 आ गया। अब इसको हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 500 रुपीज़। आंसर इसका हो गया 500 रुपीज़। पांचवा क्वेश्चन है। ये जितना ही बड़ा है वो ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, लेकिन ये हार्ड नहीं है, ये बहुत आसान है। करने का इसका तरीका भी आसान है, मेथड भी आसान है। बस ये क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन इसको करने के लिए मेथड बहुत छोटा है और आसान भी है। तो ये देखेंगे आज का पांचवा क्वेश्चन। एक कार को 45,000 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। कार का लागत मूल्य ज्ञात करें। यानी कि एक कार है जिसका मूल्य है 45,000। अब वो बेच रहा है, कोई है वो बेच रहा है, उसको हानि हो जा रहा है, घाटा हो जा रहा है, 10% का हानि हो जा रहा है। तो उसका लागत मूल्य निकालना है, यानी कि वो कितना लगाया है, उसमें कितने में ख़रीदा है उसको निकालना है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इसको लिखेंगे कार्य का लागत मूल्य। तो यहाँ पे हो गया कार्य का लागत मूल्य, यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे कार्य का लागत मूल्य। कार का लागत मूल्य, कार का लागत मूल्य कितना है। कार का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू। हम यहाँ पे मेथड लगाएंगे लो। विक्रय मूल्य यानी कि SP सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस हानि यानी कि लॉस, यहाँ पे लिखेंगे LOSS लॉस परसेंट। अब ये हो गया लॉस परसेंट। अब इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे यानी कि ये खरीदा था कितने का, ये मतलब ये बेच रहा है कितने का, सेलिंग प्राइस कितने का है, ये 45,000। यहाँ पे लिखेंगे 45,000। यहाँ पे हो गया ये 45,000 इंटू 100 अपॉन 100 फिर से 100 माइनस 10 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे 100 माइनस अपॉन 100 यानी कि ये 100 में से 10 अपन यहाँ पर अपन नहीं करेंगे, 100 में से 10 जाएगा तो यहाँ पर बजेगा 90। अब इसको सेम है वैसे ही यहाँ पे लिख लेंगे
45,000 गुणे 100। अब यहाँ आप करेंगे इज इक्वल टू बराबर। अब ये देखिए यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे इसको किए हैं तो यहाँ पे आया है। यहाँ पे इसको यहाँ इसमें मतलब डिवाइड करेंगे तो आएगा 500 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 500 इंटू 100 इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50,000 यानी कि 50,000। इसका आंसर हो गया RS आंसर। ये हम लोग का 5वां क्वेश्चन सॉल्व देखिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और ये मतलब कि ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं तो ये इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कितना आएगा। और 6वां क्वेश्चन है, ये 6वां क्वेश्चन अगर आपको इसका आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा है मोहन ने एक मोटरसाइकिल यानी कि बाइक, मोहन ने एक मोटरसाइकिल 10,000 में ख़रीदा। उसे 150 सड़क टैक्स एवं 100 रुपये अन्य शुल्क के रूप में देने पड़े। यानी कि मोहन बाइक खरीद रहा है, 10,000 का बाइक है, तो उसने सड़क को टैक्स दिया है 150 यानी कि 150 रुपया उसको टैक्स दिया है। और अन्य टैक्स और शुल्क यानी कि टैक्स उसका आ रहा है 100। यहाँ पे 100 तो 100 रुपये देने पड़े, उसको देने पड़े 100 रुपये। तो बताइए कि वह मोटरसाइकिल कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। अब वो मोटरसाइकिल बेचना चाहता है तो वो चाहता है कि 20% का लाभ हो। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप कैसे सॉल्व करेंगे, मोटरसाइकिल का शुद्ध वास्तविक क्रय मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य होगा CP इज इक्वल टू विक्रय मूल्य लिखेंगे। अब इसको ऐड करेंगे 10,000 150 और 100 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ पे 10,000 प्लस 150 प्लस 100 ब्रैकेट क्लोज इतना है। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10,250 रुपीज़। यहाँ पे इतना आएगा, मतलब इसको सब जोड़ेंगे तो यहाँ पे इतना आएगा 10,250 रुपये आएगा। अब इसका लाभ दर यानी कि प्रॉफिट रेट, तो यहाँ पे निकालेंगे लाभ दर। यहाँ पे लिखेंगे PR इज इक्वल टू 20%। तो यहाँ पे लाभ दर 20% है। तो माना कि क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे हम लोग मान लिए कि कॉस्ट प्राइस CP हम लोग का है 100 रुपीज़। यहाँ पे हम लोग का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़। यहाँ पे हम लोग कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़। अब विक्रय मूल्य यानी कि CSP सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस 20। अब इसको जोड़ेंगे 120 आएगा यहाँ पे 120 और यहाँ पे 120 रुपये आएगा। अब क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिखेंगे CP इज इक्वल टू 100
CP है 100 रुपया, 100 रुपीज़ अपॉन SP है। सेलिंग प्राइस है 120 अपॉन 100, इसका सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस CP यहाँ पे हो जाएगा 10,000 इज इक्वल टू 10,250 रुपीज़। अब इसमें निकालेंगे हम लोग SP यानी कि सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस, यहाँ पे इसको ऐसे कर दे। हम यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस यानी कि SP इज इक्वल टू 120 अपॉन 100 इंटू 10,250 और 10,250 रुपीज़। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12,300। ये आपका आंसर हो गया। तो आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इतना क्वेश्चन के बाद हम लोग ने 6 क्वेश्चन सॉल्व कराया है। तो आप आई होप आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।